मूवी की शुरुआत में देखते हैं कि एक नाइट क्लब में पुलिस रेड मारता है और वहां से ईडो नाम की लड़की को गिरफ्तार कर लेता है। महिला ऑफिसर उसे पूछताछ करके कुछ देर में छोड़ देती है। यहाँ पर हम ईडो के बारे में देखते हैं कि वो एक बॉक्सर है और वो इंडिया को रिप्रेजेंट करना चाहती है, लेकिन उसका बॉस उसे पसंद नहीं कर रहा होता है। वहीं ईडो के कोच उसके बॉस को ईडो को एक मौका देने के लिए बोलता है, लेकिन उसका बॉस नहीं मानता। ऐसा इसलिए कि ईडो एक ऐसा स्टेट से होती है जहाँ के लोग इंडिया को अपना देश नहीं मानते हैं, इसीलिए उसका बॉस नहीं मानता। वो इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए दूसरी लड़की गोपा जो कि हरियाणा से होती है उसे चुनता है। ये सब देखकर ईडो अपना कोच से बोलती है कि मैं गोपा को नॉकआउट करके दिखाऊंगी और मैं कुछ ऐसा करूंगी कि बॉस मुझे खुद इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए बोलेगा। वहीं दूसरे सीन में अमन को देखते हैं जो कि अंडर कवर ऑफिसर होता है। वो बहुत सारे मिशन अपना पहचान बदल कर किया हुआ होता है, लेकिन वो आज तक नॉर्थ ईस्ट इंडिया अपने मिशन के लिए नहीं गया है। वहाँ पर बहुत सारे ऑफिसर्स गया था, लेकिन सब मारा गया क्योंकि वहाँ के शासक टाइगर संघा बहुत ही पावरफुल होता है। अब यहाँ पर हम एक न्यूज रिपोर्टर को देखते हैं जो कि टाइगर संघा के इंटरव्यू के लिए गई हुई होती है। वो टाइगर संघा से बोलती है कि आप इंडिया से शांति क्यों नहीं बनाना चाहते। टाइगर बोलता है कि मैं भी शांति रखना चाहता हूँ, लेकिन पहले इंडिया अपने आर्मी को हमारी भूमि से हटाना होगा क्योंकि वो लोग वहाँ पर फोर्सफुली रह रहा है। अगर इंडिया हटा ले तो मैं भी खुशी खुशी शांति पत्र पर साइन कर दूंगा। न्यूज रिपोर्टर बोलती है कि आपके पास बहुत ही जल्द मिनिस्टर आने वाला है। टाइगर बोलता है कि हमें बहुत ही खुशी होगी। वही हम अमर को देखते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में अपने दोस्त के साथ एक मिशन पर गया हुआ होता है। वहाँ पर वो ईडो से भी मिलता है। दरअसल वो ईडो को अपना प्यार में फंसाया हुआ होता है क्योंकि अमन जैसन तक पहुँचना चाहता था और ईडो के फादर जैसन के लिए काम कर रहा होता है। ईडो के पिता एक टीचर होता है और वो सब लोग को इंडिया के खिलाफ शिक्षा दे रहा होता है। वो बोलता है कि हमारे स्टेट में भूखमरी है, लेकिन इंडिया को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो हमारे जमीन को हड़पना चाहते हैं। वो लोग अपने बच्चे को हायर एजुकेशन भी दे रहे हैं, लेकिन हम पर हर वक्त फोर्स कर रहा है, इसीलिए हम लोग सिर्फ 10 तक ही पढ़े हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टाइगर सागा से मिलने के लिए मिनिस्टर और अकरम नाम के शख्स आते हैं। मिनिस्टर टाइगर से हाथ मिलाने के लिए बोलता है। टाइगर बोलता है कि मैं हाथ मिला लूंगा, लेकिन मुझे जैसन चाहिए। दरअसल जैसन पहले टाइगर के साथ काम कर रहा था, लेकिन कुछ कारणों से वो अलग हो गया है और वो खुद का एक समूह बना चुके हैं और तो और लोग भी उसे बहुत ही सपोर्ट कर रहे हैं। वहाँ पर इलेक्शन भी आने वाला है। अगर जैसन इलेक्शन जीत गया तो टाइगर का राज वहाँ पर खत्म हो जाएगा। ये बात सुनकर मिनिस्टर टाइगर को जैसन मिल जाएगा ये बोल देता है। वही अमन ईडो से मिलकर बोलता है कि तुम इंडिया को बॉक्सिंग में क्यों रिप्रेजेंट करना चाहती हो। ईडो बोलती है कि मैं इंडिया गवर्नमेंट से मिलना चाहता हूँ और उनसे पूछूंगी कि आप हमारे स्टेट के साथ ऐसा क्या किया है जो हम आपसे अलग है। हम सब एक कब होंगे, इसके लिए आप क्या कर रहे हैं। बस यही पूछने के लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ। वो लोग ऐसे ही मिलकर बातें करते हैं। वहाँ पर एक दिन निपू नाम का लड़का आ जाता है जो जैसन को अपना आइडल मान रहा होता है और वो जैसन के गैंग में शामिल भी होना चाहता है। वहीं वो एक दिन झगड़ा करता हुआ पकड़ा जाता है, जहाँ से अमन उसे छुड़ा कर लाता है। उसके माँ बोलती है कि मैं इंडिया के लिए ये सब कर रहा हूँ, लेकिन तुम इन गुंडों से क्यों मिले हुए हो। अमन के समझाने पर वो अपनी माँ से माफी मांगता है और वो वहाँ से माफी मांगकर चले जाता है। वहीं उस गाँव में टाइगर के आदमी आकर गाँव वाले को धमकी देने लगता है कि जो कोई भी जैसन के सपोर्ट कर रहा है वो लोग उसे सपोर्ट ना करे, नहीं तो अंजाम बहुत ही बुरा होगा। तभी वहाँ पर नीपू आ जाता है और वो एक पत्थर उन पर फेंक देता है, जिनके कारण टाइगर के आदमी और जैसन के सपोर्टर के बीच झगड़ा होने लगता है और बहुत सारे लोग घायल हो जाते हैं। वहीं उसी बीच वहाँ पर ब्लास्ट भी होता है, जिन्हें देखकर न्यूज रिपोर्टर सनसनी न्यूज बना देता है। ये सब देखकर अकरम वहाँ पर आता है और वो अमन को बुलाता है और वो जैसन को गिरफ्तार करने के लिए बोलता है। अमन बोलता है कि आप टाइगर जैसे दुष्ट व्यक्ति के साथ समझौता कर सकते हैं, तो आप जैसन के साथ क्यों नहीं समझौता करते। वो तो लोगों को भलाई कर रहा है। अमन की ये बात सुनकर अकरम वहाँ से चले जाता है और वो एक शोल्डर अमन के ऊपर नजर रखने के लिए बोल देता है और ये भी बोलता है कि अमन किसके साथ फोन कर रहा है और क्या क्या बातें करता है। उसके फोन सैटेलाइट से जोड़कर मेरे फोन में कनेक्ट करो, मैं सब कुछ सुनना चाहता हूँ। वही अमन को कहीं न कहीं ईडो के पिता पर शक हो रहा होता है। वो उसके घर पर जाकर सबूत ढूंढने लगता है, लेकिन वहाँ पर ईडो आ जाती है। वो अमन को उसके साथ धोखा देने की वजह से उसे घर से निकाल देती है। हालांकि अमन उसे सब कुछ सच सच बता देती है कि मैं पुलिस वाला हूँ, लेकिन ईडो नहीं मानती। लेकिन अमन हार नहीं मानता। वो ईडो के पिता के बारे में सबूत इकट्ठा करने लगता है। वो जैसे तैसे करके उन तक पहुंच जाता है, जहां पर उसे ये पता चलता है कि जैसन किसी आदमी का नाम नहीं बल्कि वो एक संस्था का नाम है जो लोगों को आवाज उठा रहे हैं। वहीं अमन को ट्रैक करके वहां पर पुलिस आ जाते हैं, लेकिन अमर ईडो के पिता को भागने के लिए पुलिस के सामने डटकर खड़ा रहता है। उसके बाद अकरम अमन को कॉल करके पूछता है कि जैसन कहाँ पर छुपा है ये बताओ, लेकिन अमन बोलता है कि जैसन संस्था का नाम है। और अमन ये भी बोलता है कि आप टाइगर सागा को क्यों नहीं पकड़ते, वो तो शांति रखना नहीं चाहता है, ये बात आप भी जानते हैं। लेकिन अकरम नहीं मानता। वो बोलता है कि हम अपना काम कर रहे हैं और बेहतर यही होगा कि तुम भी अपना काम करो। अमन बोल देता है कि वो म्यांमार में छुपा है, अगर आप उसे ढूंढना चाहते
चाहते हैं तो मैं उसे ढूंढ कर लाऊंगा। अमन के बात सुनकर अकरम उसके साथ एक सोल्डर वीर को भेज देता है। वो लोग अपनी टीम के साथ म्यांमार पहुंच जाता है। वहां पर पहुंचकर वो लोग अपना अपना स्थान ले लेता है, लेकिन तभी जैसन के आदमी पर टाइगर सागा के आदमी हमला कर देता है, जिनमें ईडो के पिता के सहयोगी सब मारे जाते हैं। लेकिन तभी अमर अपनी टीम के साथ टाइगर के आदमी को मारकर ईडो के पिता को गिरफ्तार करके इंडिया लाता है। वो उसके द्वारा किया गया रिसर्च टाइगर और जैसन के ऊपर अकरम को वो फाइल दे देता है और वो ये बोलता है कि अगर आप टाइगर से बात करेंगे तो जैसन से भी बात करना चाहिए, ये मेरा मानना है। यह बोलकर वो लॉन्ग टाइम के लिए छुट्टी अप्लाई कर देता है। वहीं अकरम भी अपनी छुट्टी अमर के साथ अप्लाई कर देता है और वो उन दोनों को मिल भी जाता है। वहीं हम ईडो को देखते हैं कि वो गोपा को नॉकआउट करके इंडिया को इंटरनेशनल लेवल पर बॉक्सिंग रिप्रेजेंट करती है और वो बॉक्सिंग मैच जीतकर इंडिया को गोल्ड मेडल भी दिलवाती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मूवी एक्सप्रेशन वाला वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।